हमारे परिवार होते थे, पहले परिवार में भाभी नहीं होती थी, अब भाभी नहीं मिलेंगी घरों में। समझ लें मेरी बात को। भाभी अब घरों में मिलेंगी नहीं। पड़ोस का जो दोस्त है ना, उसकी घरवाली को भाभी कहेगा। समझ लो ना, भाभी मिलेगी, बुआ भी नहीं मिलने वाली, मौसी नहीं मिलेगी, चाची ताई गई। मतलब हमारी समझदारी ने हमारे सारे के सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और इसका जो दंड है बहुत बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर, भयानक रूप से भोगना पड़ेगा। और इसी पीढ़ी को भगवान करे वो सब आपको ना देखना पड़े, पर ये देखना कि आप अपने बच्चों को यहां पर दे के क्या जाना चाह रहे हो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। ये समझ नहीं है आज तक। इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना के रखी हैं, इन कोठियों की रक्षा करने के लिए भी तो लोग चाहिए, और वो आपके पास है नहीं। ओहो, एक शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तेरा शेर का बच्चा दिखाई दे रहा मुझे, जरा सा धूप में खड़ा कर दो ना, सारी हवा निकल जाती है। एसी की हवा खिला खिला कर शेर के बच्चे होते हैं? बताओ मुझे, ये पिज्जा बर्गर खिला खिला करके शेर के बच्चे पैदा होते हैं? गलत है। इस भाई के साथ में भाई नहीं दिया तुम लोगों ने, ये महापाप है। ये एक बच्चा सफर नहीं कर पाएगा, और जरा सी यूं गर्दन की तरफ तलवार आई, या तो जान गंवाएगा या सिर पर गोल टोपी उड़ेगा। यही रास्ता रहता है। बोलो मेरी बात गलत है क्या? सही क्या पीछे भोग नहीं चुके हैं? पीछे भोग चुके हैं ना हम लोग। तो ये जो स्थितियां आएंगी ना, आएंगी, बच नहीं सकते। केरला में तो बहुत बुरा हो सब चल रहा है मामला, पूरे देश में चल रहा है। अभी आपको गहराइयों तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चल रहा है अंदर अंदर। मैं कहना तो नहीं चाहता था, कह देता हूं, मैं बाद में निकाल दूंगा। मेरे ऊपर साइड इफेक्ट पहला आ चुका, मेरे बोलने का आएगा। मुझे उनकी किसी की रत्ती भर परवाह नहीं है, जो मेरी सनातन संस्कृति को घात लगाए बैठे हैं खत्म करने के लिए, जो उसके ऊपर तलवार चला रहे हैं। मुझे उनकी रत्ती भर परवाह नहीं है, और परवाह करूंगा भी नहीं। मुझे तो मेरी मातृभूमि का ऋण है, उसके लिए हमें काम करना, सबको मिलकर काम करना है। और ये जो एक बार मेरे पास एक डॉक्टर आए अपने बच्चे को लेकर के, मैंने कहा बेटा भैया नहीं आया? भाई यूं ही बोल दिया मैंने, भैया नहीं आया। तो अपनी माँ की ओर देखे, बोला जी मैं तो अकेला हूं। उसके मुंह से जब निकल रहा था ना मैं अकेला हूं, आप उस पीड़ा को नहीं समझ रहे। मैं अकेला हूं। अरे तू जा लड़ने के लिए जा। बोला जी मैं तो अकेला हूं। तो वो जो अकेलापन है ना, ये उसे खुद को खोखला कर रहा है, आपको पता ही नहीं उसका इरिटेशन का। इस बच्चे को जो चिड़ है ना, अंदर से चिड़चिड़ सी होती है, ये इरिटेशन है, इरिटेट है वो। जब 6-6, 7-7 बच्चे होते थे ना, तब परिवार भरा पूरा और हंसी खुशी का माहौल था या नहीं था? जो भाभी आती थी एक दूसरे से मजाक भी करती थी, हास परिहास चलता था। ये हंसी में पानी डाल दिया करती थी एक दूसरे के ऊपर। ध्यान है आप लोगों को? नहीं। होली एक बार नहीं आती थी हमारे साल में, घर में कई बार होलियां हो जाया करती थी। वो हंसी खुशी का वातावरण था। तो भैया वो वातावरण अब तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास बचा है केवल और केवल डिप्रेशन। आपने एक ही बात का रोना रोया, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। ये सारी की सारी महंगाई तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है। दूसरी ओर महंगाई नहीं है, ना ही कोई महंगाई के लिए आंदोलन करने जाता। एक व्यक्ति की भी आवाज महंगाई के लिए नहीं आती। क्यों? उसके 8 हैं, गर्व से कहता है 8,000 रुपया मेरा तो अल्लाह की देना, घर में रोज आ जाता है। 8,000 रुपया आता है रोज। 8,000 से कितना हो गया एक साल का, एक महीने का? 2,40,000 रुपया हो गया। जिसके घर में 2,40,000 रुपया घर में आता है, वो गरीब नहीं है। गरीब है तुम्हारा बच्चा, अकेला है। आपका बच्चा भी 1,000 रुपया कमाता है,
आपके घर में सिर्फ 1000 रुपया आता है। अरे कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, बुद्धि भी नहीं लगाई। 8 बच्चों से 10 बच्चों से 10 गुना पैसा आता है, और 10 लाठियां खड़ी होती हैं, 10 तलवारें खड़ी होती हैं। बाहुबल कितने, 10 बच्चे हैं तो 20 बाजुएं हो गई। अभी मैं आपको एक से कुटवाता, एक से कैसे करता हूं आदमी, फर 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 फर, ये तो इतने बड़े कह रहे थे अभी कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस गंभीरता को आज समझ जाइए, नहीं तो बहुत रोना रोना पड़ेगा। इसका मेरी दृष्टि में एक समाधान है। मैं समस्या नहीं रख रहा हूं, समाधान भी साथ में देने की कोशिश करता हूं। अगर बचाना है समाज, बचाना है अपने आपे को, एक समाधान अभी भी बचा है, अभी भी बचा है। ये जो बच्चे हैं ना आपके, इनको आप कैरियर बनाने के चक्कर में आप इनको अविवाहित रख देते हो। अविवाहित, कैरियर बनाने हैं, कैरियर बनाना, पैरों पर खड़े हैं, पैरों पर खड़े, किसके पैरों पर खड़ा करना है, अपने पैरों पर खड़ा करना। लड़की भी लगी पड़ी है पैरों पर खड़े होने के लिए, क्यों? उसको पता है कि जो तेरा दिमाग हो चुका है तो किसी के साथ रह ही नहीं पाएगी ढंग से, अकेली रहेगी तो कहीं नौकरी तो करती रहेगी। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दुविधा है, आप नहीं समझ पा रहे। इसी प्रकार से ये जो समस्या है इतनी घातक होगी। आपने अपने बच्चे का विवाह करने का निर्णय, आपको पता अभिमन्यु का कितने वर्ष की आयु में विवाह हो गया था? कितने, युद्ध के मैदान में गया था, कितने साल का था जी वो? 16 साल का विवाहित था वो। ध्यान है आपको? नहीं, क्योंकि प्राचीन समय में मजबूत लोग होते थे, प्रजनन शक्ति बहुत मजबूत थी, पुरुषों के अंदर वीर्य की पावर होती थी, उसके शुक्राणु में दम होता था। और अब वो सब चीजें खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही है। क्यों? समय पर विवाह ना करने के कारण। अब आप कहेंगे क्यों? समय पर जब विवाह नहीं होता है तो बच्चे के अंदर 14 साल की आयु से ही सेक्स उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल भावना आ जाती है। लगभग 13-14 साल, आजकल तो 14-14 साल की लड़कियां दूसरे की मोटरसाइकिल बैठ करके जंगलों की हवा खा रही हैं, होटलों की हवा खा रही हैं। बुरा मत मानना मेरी बात को, जो कह रहा हूं मैं। पता भी नहीं चलता कि लड़की कहां कौन सी ट्यूशन गई है, धोखा दे रही होती है माता पिता को, और होटल में जाकर के रह रही होती है, और शाम तक आती है पूरा फुल। तो भावनाएं छोटी उम्र में आ जाती हैं। तो आप विवाह, ये सोचो जब 35 साल में विवाह कर रहे होंगे तो 35 साल का वो सफर उसने कैसे तय किया होगा? ब्रह्मचारी था क्या वो? लड़की ब्रह्मचारी नहीं थी? क्यों बुद्धि में नहीं आई बातें, नहीं आई बात समझ में। और अगर उसने कई बाहर संबंध बना लिए तो चरित्रहीन है। समय पर विवाह करोगे नहीं, बाहर संबंध बनाने पर तुम चरित्रहीन बताओगे। तो विवाह समय पर होना अनिवार्य है। विवाह समय पर होता था और बच्चा प्रारंभ से ही हो जाता था, प्रारंभ में परिवार बसना शुरू हो जाता था। और आज आपका बच्चा जब विवाह करता है, उधर लाइन लग चुकी होती है। एक दिन में 65,000 बच्चे जन्म लेते हैं। कितने? 65,000 पूरे भारत में आंकड़ा है ये। उनमें से 45,000 लगभग उनके हैं। आपके यहां तो जाट गुज्जर के बच्चे होते हैं, आप उसमें सारे कम्युनिटी है 25,000 में। उनको छोड़ करके ईसाई भी, सिख भी, जैन, बौद्ध, जितना भी कम्युनिटी है वो सारी की सारी मात्र 25,000 में है। दंभ जो भरते हो ना, दंभ, ये दंभ में दम नहीं है। दंभ भरने के लिए दम चाहिए, वो खत्म हो रहा है। समय पर विवाह करना शुरू करो। इन्होंने एक बात बताई थी, अगर छोटी, मतलब अगर जल्दी विवाह कर लिया तो हो जाता है, फिर बच्चा छूट जाता है। हमारी तो कास्ट में छूट जाता है। और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर, मैं अपने ही परिवार की बात कहता हूं। 50 रिश्ते देखे होंगे, लड़की ने सबको नकार दिया। कभी मां नकार दे, ये तो कुछ जम नहीं रहा। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि रिश्ता मिलने को तैयार नहीं, रिश्ता मिलने को तैयार नहीं। अब चॉइस खत्म।
पहले तो आ रहे थे, अब ढूंढ रहे हैं। 50 रिश्तों के बाद जो ढूंढना शुरू करोगे तो वो 51 में कहां से लाओगे? वो तो तुम करोगे नहीं, तो एंगेज हो चुके, खत्म हो गया। सही समय पर सही निर्णय ले लो तो भैया बचे रहोगे, वरना आज दिमाग इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, दीवारों पर लिख लिख करके बहुत बुरा हाल हो चुका है। और अब तो एक और चल गया जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें विवाह करना ही नहीं है, विवाह भी कर लेंगे, बच्चा नहीं करना। और एक और सरकार, इन न्यायाधीशों को ना, ये जो जिस प्रकार के इन्होंने कानून पास किए हैं, मेरे जैसा बस चलाना, पहले न्यायाधीश पर लट बजाऊं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्यों ऐसे ऐसे गंदे गंदे हमारे ये सिस्टम क्यों पास कर देते हैं? समलैंगिक, अरे समलैंगिक पास कर दिया, बताइए। समलैंगिक, आप किसी पुरुष से विवाह करना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कर लीजिए आप। लड़की लड़की के साथ विवाह करना चाहती है तो लड़की लड़की के साथ कर रही है। मेरे पास आए रसिया की 2 लड़कियां थी, मुझे लगा कि 2 लड़की फ्रेंड है, बाद में पता चला उनमें से एक उसका पति है और एक उसकी पत्नी है। बताइए क्या दुर्भाग्य है दुनिया का, भारत की नहीं दुनिया की बात कह रहा हूं। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो लिव इन रिलेशनशिप को पास करने वाले लोग बैठे ना ऊपर, वो कम्युनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को नहीं समझते, ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो उनको पास कर देते हैं, अरे होने दो बेड़ा गर्क, क्या फर्क पड़ता है। और उसके पीछे कुछ और बताएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में एक बात बताई थी उन्होंने, क्या मुद्दा उठाया था पता है? बोले राधा और कृष्ण का संबंध भी तो था। इन धूर्तों को मैं ये कहता हूं, जो कथावाचक है ना, हरामखोर, ये अपने मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गए थे? राधा और कृष्ण का संबंध बता करके, प्रेमिका का संबंध बना करके माता रुक्मिणी को ऊपर किनार कर दिया। पूरे वृंदावन में राधा और कृष्ण की पूजा होती है, माता रुक्मिणी की पूजा नहीं होती है। ये दुर्भाग्य नहीं है देश का? तो ये जो बैठे कथावाचक, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया समाज का, आपको पता नहीं, मानसिकता खराब कर दी है। और इसका परिणाम क्या होगा? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त हो गई। और ये कोर्ट में उठा था मुद्दा राधा कृष्ण का, आपको नहीं पता इस बारे में। राधा और कृष्ण को लक्ष्य मान करके ही उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी कि प्रेम करना कोई पाप नहीं है। हमारे तो बड़े बड़े भगवान करते आए, जबकि राधा का कृष्ण जी से संबंध कोई था ही नहीं उस तरह का। राधा तो रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। यशोदा का एक भाई था रायण के साथ में राधा का विवाह हुआ था, तो रिश्ते में मामी लगी। लेकिन ब्रिज भाषा में, ब्रिज में एक और बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? वहां मामी को भी आधी लुकाई कहते हैं। मैं बता देता हूं आपको, चलो मेरे साथ। माई तो आधी लुगाई होत है। मेरे तो रिश्ते हैं ना, मेरी बुआ रहती है वहां। मेरे जो लड़ाई हो जाएगी, मेरे जो हमारे जो भैया है ना, वो मेरी मां से मजाक करते थे, मेरी माता से मजाक करते थे। और ये शब्द मैंने सुना था अपने कानों से, मैं छोटा ही था। माई भी तो आधी लुगाई होता है। अब ये समझ लेना बात मेरी, अगर राधा कृष्ण की मामी भी लगती है तब भी वहां पर इस प्रकार का आरोप लगाना, इस तरह के मिथ्या दोष घर देना, ये कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं हो सकती। मामी तो माँ होती है वैसे। अरे मामी तो माँ ही होती है, हमारी तो भाभी भी माँ होती है, जो बड़ी भाभी होती है हमारी, वो भी माँ ही होती है। तो इस प्रकार से ये सब अनर्थ वहां से चल के आया है। तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त होना अब कोर्ट में केस नहीं है। अगर आप की पत्नी, आपके परिवार की कोई बहन, बेटी किसी के भी साथ किसी भी जगह रह रही है, उसकी कोई सुनवाई अब नहीं है, खत्म हो चुका वो। तो इतना बड़ा कांड, अब किसी के साथ भी रहो, पति कुछ कर ही नहीं सकता है, पति के तो हाथ पर काट दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले समय में रिश्ते नहीं होते थे? पहले समय की क्या रिश्ते थे और क्या संबंध थे? पहले लोग विवाह पहले करते थे और प्रेम बाद में करते थे। आज प्रेम पहले करते हैं, विवाह बाद में करते हैं, और कुछ ही महीनों के बाद में कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये कैसा प्रेम है? पहले शकल भी नहीं देखी होती थी,
साइकिल पे चढ़ के जाता था छुप छुप करके कहीं देखने के लिए, और दूर से देखता था कि भाई गोबर डालने के लिए आवेगी, तब देख लीजिए। समझिए मेरी बात को, ऐसी ऐसी स्थितियां थी। कभी दूर से देख लिया तो देख लिया, कोई वैसे कोई मनचला हुआ, मनचले तो होते थे उसमें भी, तो कुछ छुप कर देख आया तो देख आया। और अब तो रिश्ता कंफर्म हुआ, बस मोबाइल पास में आ गया, बस रात और दिन हाँ जरा उनसे बात कर रही है। और क्या बात कर रही है? सारी की सारी बातें विवाह से पहले पहले पूरी हो जाती हैं, सारा कोटा पहले पूरा हो जाता है, विवाह के बाद के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पहली दूसरी बात है जी, फिर क्रेटा मांगना है केस था। तो इसीलिए हालत खराब हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने अपने परिवारों को बचाओ, वरना हमारा सनातन धर्म नहीं बचेगा, समाज बचेगा नहीं। तो आप तो यहाँ चिकित्सा करवाने के लिए आए हो, मैं थोड़ी सी ब्रेन की भी चिकित्सा करके भेजने की कोशिश में हूं, क्योंकि अगर आज नहीं जगे, ये जागृति आज नहीं आई, तो तलवारों में धार लगी बैठी है, तैयार लग रखी हुई है, और वो कब कश्मीर से चलते चलते पत्थर मुंबई तक पहुंच गए। सत्ताधारी गुलाम बना देंगे इसमें। कश्मीर से चलते चलते पत्थर पूरे देश भर में पहुंच चुके हैं। एक और भयंकर स्थिति गुरु जी, बोलिए ये जो विदेशों भेजते हैं ना बच्चों को, अब घर में तो कल्ला बुढ़ा बुढ़िया है जी, ये रेकी करते फिरते हैं व्यापारी के रूप में, कोई खरीदने वाले के रूप में, ये सारे कोठियों पर कब्जे भी करेंगे ना, गोट गोट के मारेंगे। कह के जाते हैं सामने, हाँ, अरे बना लो, ये हमारे लिए बना रहे हो हमारे आप। लिए। और सुनो, एक व्यक्ति के घर में 4 गाड़ियां हैं, 4, और बेटा है 1, और किसी के घर में तो बेटी ही है अकेले। मेरे पास में एक सज्जन आए, सुन लेंगे तो क्या कर लेंगे, जो खाना हो खाना। तो जब मेरे पास में आए, वैसे ही मैं क्या, और चौधरी साहब कैसे हो? बोले जी बहुत अच्छा हूं जी, प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद है। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं कितने बालक हैं? बोले जी परमात्मा की कृपा से 2 बालक हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। समझना भी, सुनना अब जो बताने वाला हूं। बोले जी उनकी क्या कर रहे हैं? आपके साथ में बड़ी सेवा करते हैं ना सेवा बच्चे। बोलो ये हमें ना सेवा की जरूरत। अब शब्द सुनो, क्यों ना है सेवा की जरूरत? होनी चाहिए। बच्चे का हाथ बाप के पैर तक पहुंचना ही चाहिए, बाप के टांग दबानी ही चाहिए। क्यों नहीं आवश्यकता? होनी भी चाहिए। नहीं पहुंचती तो गलत हो रहा है। बोले जी हमें ना जरूरतमंद के बच्चे कहाँ हैं? घरे रहते हैं, घरे ले आते। बोला जी बेटा तो है जर्मनी में और बेटी है ऑस्ट्रेलिया में। बड़े सुखी हैं बच्चे मेरे, रोज बात कर ले हमसे, रोज बात करते हैं। मैंने की शादी होगी? बोले और जी सब संपन्न है, पैसे वाले सब। मैंने कि आपके पास, आप भी घर में संपन्न हो? बोले जी ट्रैक्टर है, 3-4 गाड़ियां हैं, इतना बड़ी जमीन है, इतना सब कुछ है। मैंने कि खेत में काम करने वाले कौन कौन है? सब हिंदू हैं। अरे बोलिए हिंदू काम मिले, सब वही काम कर रहे हैं, सारे अधिकांश मुस्लिम काम कर रहे हैं उसके यहाँ पर, अधिकांश ड्राइवर भी मुस्लिम हैं। मैंने कि भाई थारा तो काम हो लिया। मैं कि तेरा तो कोई बचा बहने से चौधरी, तू ना बचे। क्यों? जिस दिन लड़ाई हुई ना, तुझे तो कहीं भी दबोच लेंगे। तू तो सोच रहा है कि तेरा जो ड्राइवर है बड़ा वफादार है। अभी पता नहीं हैदराबाद में पता नहीं कहां पर एक डॉक्टर के यहाँ पर एक कोई कंपाउंडर काम करता था। घटना सुनी होगी आपने, कहां की शहर, सॉरी मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, काम करता था। डॉक्टर जी जो थे, हमारे सनातन धर्मी लोग किसी दूसरे बच्चे को भी बेटा कहते हैं, बेटे की तरह मानते हैं। हमारी आत्मा तड़पती दूसरे के लिए, वहां तड़पती नहीं आत्मा। वो बेटा करके मानते थे, सारा काम करता था, सब कुछ है, उसका बड़ा सहयोग करते थे। और जैसी दंगा हुआ, बोले बेटा तू एक काम कर, मैं तुझे छोड़ के आता हूं, तू मेरे पीछे बैठ, वरना तुझे हिंदू लोग तंग कर देंगे, मतलब इधर मारा मुरी करेंगे। समझना, सच्ची घटना बिल्कुल। और जैसे ही वो आया जी, गली आई उसकी, बोले तू अब यहां से चले जा, तू अब सेफ है और अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही वो उतारा, उसी समय उसने उसको गला काट दिया, उसी ने। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं तो विश्वास करने के मूड में रत्ती भर भी नहीं हूं। मैं तो आप मुझे गाली दे के जाओ, मैं आपकी गाली भी सहूंगा। मेरे ये बैठे हैं बच्चे, ये मुझे अभी गाली दी जाए, मुझे कुछ और भी कर जाए मेरे साथ में,
मैं एक केस नहीं करूंगा, कुछ नहीं करने वाला। क्यों? कोई बात नहीं यार, मार गया। लेकिन समस्या यह है कि जब बाहर से तलवारें आएंगी उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनों को सहने के मूड में हूं, मैं अपनों को सह जाऊंगा, दो गाली यार, कोई बात नहीं, मेरा अपना है, भाई है मेरा। तो लेकिन हालत आगे खराब है। जगाने के लिए बच्चों की विवाह पर प्रेरणा दो लोगों को, अपने घरों में वंश बढ़ाएं, वंश खत्म हो रहे हैं, वंश वृद्धि पर थोड़ा सा भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना इस विषय पर। अपने घर में संतान उत्पन्न बंद मत करना। तुम्हारे पास में दौलत की कोई कमी नहीं है। एक सज्जन अभी आए मेरे पास में, आते रहते हैं मेरे पास, तो मैंने कहा भाई लगता विवाह अभी हुआ है, दोनों पति पत्नी आ गए थे, यही पकड़ लाते बाहर से किसी न किसी को उठा के ले आते हैं। बोले जी हाँ, बोले जी बस अभी विवाह हुआ है। मैंने की बहन आपकी आयु कितनी है? बोले मेरी 34 साल है। मेरा साला कान के पाल भी खड़े हो गए। मैं क्या अच्छा, कि फिर इतनी जल्दी क्यों कर लिया निर्णय ले लिया? बोले बस अब कर लेना चाहिए था। मैंने कि आपके पतिदेव की आयु कितनी? पतिदेव भी बैठा था, बिल्कुल बुझा हुआ था एकदम, बैटरी डाउन थी, मैं सच्ची बता रहा हूं, ऊर्जावान नहीं था। तो उसके बाद में फिर बोला इनकी आयु 35 वर्ष है। मैंने कि जल्दी सूरज निकल आया। मैंने कि संतान? बोले जी अभी तो विवाह हुआ है, 4 महीने हुए हैं और अभी तो थोड़ा सा प्रिपेयर होंगे, तब उसके बाद करेंगे। ये प्रिपेरेशन में कितने समय निकाल देंगे पता है? 2-3 साल अभी प्रिपेयर होने में निकालेंगे, समझना? ये लगभग 40 के आसपास पहुंचेगा। उसके अंदर तो शुक्राणु वैसे ही नहीं बचे, समझना? और इसके अंदर जो बच्चा धारण करने की, गर्भ धारण करने की शक्ति इसके अंदर वैसी ही नहीं है, पीली पड़ी हुई है पूरी। देखे थे आपने शायद, वो धूप में बैठे थे मेरे पास। तो इसी तरह से इनके अंदर वो शक्ति है नहीं, तो बच्चा अब आगे होगा भी नहीं। हुआ तो कुपोषण का संस्कार मिलेगा। कुपोषण यूं बैठा मिलेगा, यूं करके, अरे उठ जा बेटा, क्या है मेरे को बोलते रहते हो हर समय, मैं नहीं जा रहा। अरे बेटा जरा सा वो पानी दे दे पिताजी का, सारा काम मैं ही करूंगा, काम भी ना करे। आपकी एक बात ना माने और हर जिद आपसे पूरी करवाएगा। तो ऐसा काम मत करना। इस शरीर खत्म हो गए, परिवार समाप्त हो रहे हैं, और इस हालत में तो सब दुनिया खत्म, दुनिया नहीं सनातन खत्म हो जाएगा। ईरान, इसका पहले देश का नाम क्या था? पर्सिया। ईरान किसका हिस्सा था? भारत का। भारतवर्ष ही था पूरा, आर्यावर्त का ही भाग था ये सारा। अफगान सब भारत का ही था। ये तो अफगान तो अभी जल्दी में अलग हुआ है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। और वहां पर ईरान में कुछ ही % मुस्लिम आए थे, और आज वो पूरा का पूरा मुस्लिम राष्ट्र है। एक भी वहां पर दूसरी कम्युनिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बचना है और बचाना है तो अपने वंश बढ़ाओ। वंश बढ़ेंगे, सनातन बचेगा। और बच्चों को गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में भेजोगे तो कुछ स्थितियों में परिवर्तन आएगा, वरना कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।